नमस्कार दोस्तों, मैं रूपा दरियाव सिंह उज्जैन से। महाकाल एलेक्ट्रोस आयुर्वेदिक संस्थान की तरफ से मैं आज मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा कि कई जगह से सुबह जब मेरे पास कॉल आया तो बहुत सारे किसानों की ये समस्या होती है। ऑर्गेनिक टी को लेकर मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ, अल्टो ग्रो और अल्टो केयर लेके। अभी तक मैंने डेमो के वीडियो बनाए हैं, पर आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ, जो आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। जितने भी हमारे किसान भाई बहन हैं पूरे भारत में, जितने भी किसानी करते हैं, खेती करते हैं, फसल उगाते हैं, सब्जी हैं, फल सब्जी जो भी उगाते हैं और खेती करते हैं, तो उनके लिए एक समस्या ये है कि सबसे पहले आज जो भी नुकसान हो रहा है कि सोयाबीन, अभी सोयाबीन का सीज़न चल रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि सोयाबीन का सीज़न चल रहा है तो सोयाबीन के साथ कचरा मारने के लिए दवाई डालते हैं, खरपतवार के लिए दवाइयाँ छिड़की जा रही हैं, दवाई छिड़की जा रही है जिससे सोयाबीन भी मर जाता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, आज आप किसी भी न्यूज़पेपर को अगर आप पढ़ते हैं तो आप उसको उठा के देखेंगे तो फ्रंट पेज पे, मतलब फर्स्ट पेज पे कोई ना कोई गांव का फ़ोटो या किसी किसान का फ़ोटो डाला होगा कि उनके किसान में मतलब खेती में सोयाबीन मर गया है कचरा मारने की दवाई डालने से। अब उसमें गलती किसकी है, दवाई वाले की या हमारी खुद की? इसमें जी या दोस्तों, अगर आपको मेरी बात सही लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। किसान की गलती खुद की, स्वयं की गलती है, दवाई बनाने वाले की या कचरा मारने वाली दवाई बनाने की गलती नहीं है। क्यों नहीं है? कि गलती इसलिए है कि हम अपनी ज़मीन को, अपनी भूमि को बंजर कर रहे हैं लालच में, सिर्फ लालच में। अगर किसी व्यक्ति के साथ नुकसान होता है तो उसमें भी लालच होता है, और हमारी भूमि खराब हो रही है तो लालच है, और अगर आपका सोयाबीन जल जा रहा है तो उसमें भी हमारा लालच ही है, और ये लालच ही किसान भाइयों को ले डूब रहा है। थोड़ी सी मेहनत कम करना चाहते हैं लोग आजकल, क्या फास्ट ज़माने में, क्योंकि मोबाइल का ज़माना चल गया है तो चिट्ठी लिखने का सिस्टम ख़त्म हो गया। तो इसका ये मतलब नहीं कि हर चीज़ में फास्टिंग चलेगी, हर चीज़ में मोबाइल के जैसा सिस्टम चलेगा, हर जगह रोबोट चलेगा, या हर जगह मतलब एलोपैथिक चीज़ें चलेंगी, या फिर मतलब केमिकल वाली चीज़ें चलेंगी। अब आप एक बात को यहाँ पे ये समझ लीजिए कि हमने सोयाबीन बोया या कोई भी फसल जब हम बोते हैं, खासकर सोयाबीन में कचरा ज़्यादा होता है। बारिश की फसल में इस समय की जो भी फसलें लगती हैं तो उसमें कचरा ज़्यादा ही अंकुरित होता है, खेतों में ज़्यादा ही कचरा पैदा होता है। उसका कारण क्या है? जब बारिश का पानी आता है और ज़मीन में जो भी कचरा हो, कोई भी मतलब बाहर जंगल में भी कोई बीज जो गिरते हैं पौधों के, तो वो अंकुरित होते हैं। स्वाभाविक है, भगवान जीवन का, जीने का सबको अवसर देता है, तो एक बीज को भी अंकुरित होने का समय दिया जाता है। जब दिया जाता है तो किसान भाई जब सोयाबीन बोते हैं उसमें कचरा होता है, तो कचरा होने के तो क्या करते हैं कि पहले मजदूर लगाए जाते थे, कचरा को उखड़वाया जाता था, तो सोयाबीन अच्छा होता था, और जैविक खेती होती थी तो आसानी होती थी। आजकल किसानों ने देखा कि पंप में डालिए और कोई भी मार्केट से, कोई भी दुकान से दवाई उठा लाइए और उसको हम ज़मीन में डालेंगे और कचरा मर जाएगा। अब मुझे एक चीज़ बताइए यहाँ पे, अगर आप जो भी पूरा वीडियो देखेंगे उनको पूरा समझ में आ जाएगा कि एक चीज़ बताइए, जितने भी किसान भाई बहन हैं, जितने भी लोग पूरे भारत में खेती कर रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि जब पानी गिरेगा, हर बीज को अंकुरित होने का हक है बारिश में। भगवान ने, प्रकृति ने, हमारी जो प्रकृति है उसको, हर बीज को अंकुरित होने का, जब बीज है तो अंकुरित तो होगा। तो अब आपने कचरे मारने की दवाई लाई है, तो ये उसमें कहाँ लिखा है कि सिर्फ कचरा ही मरेगा? उस पर ये, आपने जिस दुकान से आप दवाइयाँ लाते हैं उस दुकान को आप देखिए, उसमें कहाँ लिखा है कि कचरा मरेगा? उसमें तो कहीं नहीं लिखा। ना दुकानदार तो बोलता है ये कचरा मारने के लिए, कचरा मारने के लिए हम दवाई डालते हैं, कचरा मारने के लिए हमने दवाई डाल दी मार्केट से लाके। तो अब बीज तो कचरे का भी है और बीज सोयाबीन का भी है, तो क्या लगता है आपको, सिर्फ कचरा मरेगा? क्या हमारा सोयाबीन नहीं मरेगा? मरेगा, हमारा सोयाबीन जलेगा और सूखेगा, जिसके कारण आपका नुकसान होगा। लाखों रुपए की फसलें जल के खाक हो रही हैं। हर न्यूज़ में, हर पेपर पे, किसी भी न्यूज़पेपर को उठाकर देख लीजिए, उसमें यही खबर आ रही है कि सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई है या जल गई है कचरा मारने की दवाई से। तो गलती किसकी है? क्योंकि हम मजदूर लगाते नहीं, थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में, पैसा बचाने के आके कचरे की 1000 की बोतल मिल रही है तो हम ले आएंगे। उसने बोला कि 1000 की बोतल आप 2 बीघे में डाल दीजिए, 2 एकड़ में डाल दीजिए। आपने सोचा 500 रुपये ही लग रहे हैं और हमने डाल दिए। आपने ये नहीं सोचा कि जब हम सोयाबीन कचड़े की मारने की दवाई डालेंगे सोयाबीन पे, तो हमारा सोयाबीन पे भी फ़र्क पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? कि बीज वो भी है और बीज वो भी है, उस पर कहीं नहीं लिखा। भगवान ने जब बीज अंकुरित करता तो ये देख के नहीं करता कि ये जंगली पौधा है
कि ये खाने वाला पौधा है, ये फसल है, अनाज है या ये जड़ी बूटी है, सबको अंकुरित करता है। तो ऐसी बारिश में जब कचरा होता है तो आप क्या कर रहे हैं कि किसान लालच में कि हमें मजदूर ना लगाना पड़े और पैसा मजदूरों को ना देना। मानती हूँ कि पैसा मजदूर भी नहीं मिलते हैं आजकल, लेकिन जो मिल रहे हैं तो उसके लिए आप कोशिश करिए कि आप अपनी ज़मीन को बंजर होने से बताइए। उस लाखों का सोयाबीन आप बो रहे हैं और नुकसान कर रहे हैं, उसको फ़ायदा बताइए। अब मेरे पास जो फ़ोन आए तो उसमें ये बोला गया कि कचरा मारने की दवाई डालनी है और उसके लिए ये जो अल्टो केयर, अल्टो ग्रो जिन्होंने इस्तेमाल किया था, ये ऑर्गेनिटी के प्रोडक्ट मेरे जिन्होंने यूज़ किया है, बीज उपचार हमारे ऑर्गेनिटी से किया है, तो उनका जो फ़ोन आया तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि कचरा मारने के लिए आप दवाई डालोगे तो सोयाबीन स्वाभाविक है मरेगा, पर लालच में हम मर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आप जो भी किसान भाई हमारे अगर जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं तो उस बात पे गौर करें और अपनी भूमि को बंजर होने से बचाएं। तो उससे ये चीज़ रहेगी कि इससे आप बीज अंकुरित करके जब बीज बो रहे हैं, अब बीज बोने के बाद जब अंकुरित होगा तो कचरा तो ज़मीन में जो पहले से कचरे के बीज जो पड़े हुए हैं वो भी बारिश में अंकुरित होते हैं, तो ये स्वाभाविक है। तो अंकुरित हो रहे हैं। अगर आप इस बाटल को 3 एकड़ ज़मीन में डालेंगे, एक दिन पहले पौधों पे नहीं डालना, ज़मीन में डाल दीजिए। ज़मीन में डालेंगे तो क्या होगा कि हमारी ज़मीन भुरभुरी हो जाएगी, नरम पड़ जाएगी। बारिश का समय है, सीजन है, तो पानी ज़मीन में रहता है। तो जब वो ज़मीन में जाएगी तो जब कचरा उखाड़ने वाले आप बुलाएंगे तो वो क्या होगा कि आपका कचरा जब उखाड़ेंगे तो वो पूरा जड़ से निकलेगा। जड़ से निकलेगा तो दोबारा पैदा नहीं होगा। जड़ उसमें नहीं टूटेगी तो वो दोबारा पैदा नहीं होगा। तो इसमें हमें यही करना है कि हम एक बार यूज़ करेंगे। देखिए सारी चीज़ें एक दिन में ख़त्म नहीं होती, कोई भी बीमारी एक दिन में नहीं होती, कोई भी बच्चा एक दिन में बड़ा नहीं होता, सोयाबीन फसल पक के एक दिन में पूरी नहीं होती है। तो एक ही दिन में कचरे के बीज को हम कैसे ख़त्म कर पाएंगे। तो आपने 3 एकड़ में इस बॉटल को डाला और बॉटल को डालने के बाद दूसरे दिन आपने मजदूर लगाए और कचरे को उखड़वा दिया, तो वो जड़ से उखड़ेगा। जड़ से उखड़ेगा तो उसके बाद क्या होगा कि वो जड़ ख़त्म हो जाएगी, तो दोबारा अंकुरित नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो फल फूल नहीं पाएगा तो उसके बीज भी नहीं गिरेंगे। तो जड़ से उखड़ेगा, फिर पानी अगर गिरता है तो ये लेयर बना देगा, तो दूसरा कचरा नहीं उगने देगा। तो अभी हमें अगर फसलों को बचाना है, रियल में ही आप अपने भूमि से प्यार करते हैं, अपनी ज़मीन को अपने बंजर होने से बचाते हैं, या हमारे आने वाली पीढ़ी को बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो ये सॉल्यूशन को उपयोग करके देखिए। आप मेहनत तो कीजिए। हमारा आलस और लालच दोनों ही हमारी फसलों को बर्बाद कर रहा है। आलस ऐसा है कि हमें ज़्यादा मजदूर नहीं लगाने पड़े तो पैसा बच जाएगा, और पंप से लिया और हमने कोई भी कचरे मारने की दवाई हमने उसमें छिड़क दी, और जब छिड़क दी तो वो नुकसान तो होगा, कचरा भी मरेगा और सोयाबीन भी मरेगा। कहीं कहीं हमने देखा कि पूरा सोयाबीन जल के राख हो गया, मतलब नहीं पनप पा रहा, फल भी नहीं रहा है। कुछ दवाइयाँ ऐसी भी हैं मेरे पास, मैंने इसका शॉट लेके दिया है, मैंने रखा है, मैंने किसी खेत में किसी गाँव में किसी भाई ने डाली, उसमें ये आया कि सोयाबीन तो उग गया लेकिन उसमें पत्ते ही नहीं थे। तो ऐसी चीज़ें आ रही हैं, जब उन चीज़ों पे आप भरोसा कर लेंगे, क्योंकि आप एडिटिंग पे या दिखावे पे या झूठ पे भरोसा कर लेते हैं, लेकिन रियल चीज़ हमें समझना होगी। फेसबुक अच्छी चीज़ है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे हमारा सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है। सोशल मीडिया का अगर सही तरीके से यूज़ किया जाए तो हमें अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। लेकिन क्या होता है, हम दिखावे पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, जैसे कि टीवी में जो भी ऐड आते हैं वो कंप्यूटर से बना देते हैं, हम उस पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन रियल चीज़ें जो आती हैं उन पे हम भरोसा नहीं कर पाते। तो हमारा किसान भाइयों को ये बताने का मकसद था। जब आज सुबह मेरे पास कॉल आया तो मेरा दिमाग वहीं से ये सोच रहा था कि कैसे इस चीज़ को, जानकारी को लोगों तक पहुंचाई जाए, क्योंकि हमारे अभिषेक फार्मास्यूटिकल्स ने ये चीज़ तैयार की है। कचरे के लिए कोई दवाई नहीं है, हम ये नहीं बोले कि हमने कचरा मारने के लिए दवाई दी है, लेकिन आप इसको सिस्टम से यूज़ करेंगे, सही तरीके से यूज़ करेंगे तो ये गारंटी है कि आपको दूसरे सोयाबीन में कचरे की मात्रा बहुत कम मिलेगी। लेकिन अभी जो भाई पहली बार यूज़ कर रहे हैं, जो भी किसान पहली बार यूज़ कर रहे हैं, तो उनको इतना करना है कि उसको कचरे उखाड़ने वालों से कोशिश करें कि उखड़वाएं, और नहीं उखड़वा सकते, मजदूर नहीं मिल रहे, तो एक मशीन आती है जो बीच में हम चलाते हैं तो वो उखड़ जाती है उसकी जड़ें, तो उसको यूज़ करें। और उसको यूज़ करने के बाद थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो हमें सफलता अच्छी होगी। बगैर मेहनत की सफलता नहीं मिलती, हमेशा नुकसान होता है। तो मेहनत हमें करनी होगी। बंजर ज़मीन हो रही है, ज़मीन आप देख रहे हैं कि हम ज़मीन को जितना भी हर साल यूरिया और डीपी की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं, क्या होगा आगे चल के 10 साल में आप देखेंगे कि 1 कुंटल सोयाबीन होगा और 10 कुंटल यूरिया और डीपी डालना होगा। तो क्या हमारे परिवार या हमारी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहेगी? टोटल केमिकल खाएगी। तो इसलिए आप थोड़ी सी हमारी सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ये है कि अपनी भूमि को बंजर होने से बचाएं, अपनी सोयाबीन को मरने से बचाएं, अपनी फसलों को जैविक खाद के ओर ले जाएं। घरेलू बनाई हुई चीज़ों पे आप भरोसा करें, लेकिन आप भी जानते हैं
कि हर चीज़ फ़ायदा नहीं करती है, हमें उतना आइडिया नहीं होता। जो लैब में तैयार होती हैं तो वो चीज़ें एक अलग ही फ़ायदा देती हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे, घरेलू चीज़ें, गोबर का खाद जब डाला जाता था तो हमेशा फ़ायदा होता था, फसलें शुद्ध प्योर होती थी। आज वो चीज़ें नहीं बची हैं। तो हमारे सभी किसान भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अगर जहाँ से भी देख रहे हैं तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं और अपनी खेती को मेहनत से बचाएं। ना कि आजकल दिखावा हो गया है कि ज़मीन हमने कहीं भी ली, हमारा नौकरी है, बहुत बड़ा बिजनेस है, हमारे पास पैसा आ रहा तो हमने ज़मीन करना शुरू कर दिया, मज़दूरों के भरोसे हम ज़मीन कर रहे हैं, केमिकल यूरिया डीपी के ज़रिए हम ज़मीन फसल पैदा कर रहे हैं और वही हमारे नुकसान को, वो फसल आप भी खा रहे हैं, आप खुद भी खा रहे हैं, तो उससे हमारे लिए बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। तो इसलिए हमारे अभिषेक फार्मास्यूटिकल ने, अल्टोस एंटरप्राइज ने ये जड़ पे काम करने का हम लोगों को आदेश दिया और हम लोग चाहते हैं कि जब फसल शुद्ध होगी तो बीमारियां बहुत सारी कम हो जाएंगी। तो थैंक यू। जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय अल्टोस।